बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि किसी का घर छीन लेना बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं चल सकता है। सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि अधिकारी जज की तरह काम ना करें, प्रशासन खुद को कोर्ट ना समझे। सिर्फ आरोपी हो जाने से बुलडोजर चलाने का आधार नहीं हो सकता। ये यहां तक कि अगर अपराध साबित भी हो जाए तब भी घर गिराना, बुलडोजर चलाना सही नहीं माना जा सकता। अपराध एक का हो तो पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरी प्रक्रिया तय कर दी है। साफ कर दिया है कि एक्शन से पहले नोटिस देना होगा, 15 दिन की मोहलत देनी होगी, पक्ष रखने का मौका देना होगा। सिर्फ अवैध निर्माण पर ही एक्शन होगा और जब भी एक्शन होगा तो बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी, रिपोर्ट भेजनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की कुछ सख्त टिप्पणियां और इन गाइडलाइंस में है कि पहला, नोटिस देना होगा। बुलडोजर एक्शन अगर आपको करना है तो नोटिस देना होगा, उसमें उनको वजह बतानी होगी कि क्या वजह रही जिसकी वजह से हम बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पीड़ित पक्ष है उसको 15 दिनों का समय देना होगा, मोहलत देनी होगी, जिसमें वो अपना पक्ष रख सकें। तो पक्ष रखने का समय देना होगा और सिर्फ अवैध निर्माण ही गिरेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह स्पष्ट टिप्पणी कि सिर्फ अवैध निर्माण ही इसमें टूटा जाएगा। तो 2-2 का आदेश है। सख्त हिदायत दी है कि किसी का घर नहीं छीना जा सकता, नियमों का उल्लंघन है, पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता। 15 दिन पहले आप नोटिस दीजिए, आप नोटिस देना होगा, 15 दिन का समय देना होगा उनको जवाब देने के लिए। वजह भी बतानी होगी कि आप क्यों एक्शन ले रहे हैं और सिर्फ आरोपी होने से आप घर नहीं गिरा सकते। मनमाने तरीके से काम नहीं करें, यह भी सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना। और पावर का गलत इस्तेमाल तो बख्शेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस फैसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड फैसला बुलडोजर जस्टिस पर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया कि बिना प्रक्रिया पूरी किए किसी भी तरह का कोई भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण अवैध होगा। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील अनस मौजूद हैं। अनस, ये बताएं कि कोर्ट का फैसला जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने जो विस्तृत गाइडलाइन दी है जो पूरे देश में लागू होगी, उसका क्या अर्थ है? ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सबसे पहली बात तो ये, जो बुलडोजर इलीगली चल रहा था, जो अक्यूज जिसको भी चाहा जिसका भी घर था गिरा दिया, 10 घर है वहां पे, उनमें से बस एक घर को उठाया गिरा दिया, वो सब चीजें अब बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी अधिकारियों की। तो इन सब को लेते हुए ओवरऑल अभी हमारे पास जजमेंट आएगा, हम इसको और स्टडी करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। जो बुलडोजर जस्टिस जिसका नाम रख दिया गया था, वो बुलडोजर जस्टिस अब रोक दिया जाएगा। इसमें कोर्ट ने कहा कि हर एक जिले में एक पोर्टल रहेगा और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जिलाधिकारी, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुआवजे का प्रावधान भी बताया गया। कुल मिलाकर यह ऐसा विस्तृत फैसला है जो जिसकी रोशनी बहुत देर और बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, कोई कमी नहीं है हर तरह से। और ये भी नहीं है कि बुलडोजर को पूरी तरह रोक दिया गया। कोई लीगल इंक्रोचमेंट है, रोड पे है, अबटिंग द सी है, अबटिंग द वाटर बॉडी या फॉरेस्ट में है, तो उसको उस पर डेमोलिशन की परमिशन रहेगी, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए होगा। यानी और कोर्ट ने जिन मुआवजे की और बाकी बातें हैं, क्या वो पहले जिनका ध्वस्तीकरण हो चुका है, क्या वो उसमें भी लागू होंगे? वो लागू होने चाहिए। इसके लिए हमें जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा एक बार। यानी विस्तृत फैसला है और बहुत सारे चीजों को कवर करने वाला फैसला है जो ये बताता है कि किसी भी तरह से सरकारों को, कानून के राज में सरकारों को मनमानीकरण की छूट नहीं दी जा सकती है। जो भी एक्शन होगा वो सारे एक्शन कानून के मुताबिक होंगे, प्रक्रिया के मुताबिक होंगे। उसके बगैर किसी भी तरह का कोई एक्शन इलीगल एक्शन कहा जाएगा। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, अवैध निर्माण, अवैध ढांचा ढाया तो जा सकता है, लेकिन नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में खासतौर पर राजनीति को जानने वाले इसको किस तरह से अब रीड कर रहे हैं? इस फैसले का क्या इंपैक्ट यूपी में देखने को मिल सकता है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है राजीव की जो बेतहाशा बुलडोजर चल रहे थे उस पर ब्रेक लगेगा।
और किसी भी अपराधी को पकड़ने के बाद या नहीं पकड़ने पर उसके घर पर जो बुलडोजर चलने की प्रक्रिया होती थी, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कह रहा, अक्रॉस उस पर तो लगाम लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, उनका कहना है कि सरकारी सूत्रों का कि हमारे पास एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हमारा, जिसके तहत हम इस कार्रवाई को करते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी गलतियां नहीं हुई हैं, कई जगह चले हैं बुलडोजर और जिसके मामले कोर्ट तक, अदालतों तक पहुंचे हुए हैं। एक मामला प्रयागराज का सुप्रीम कोर्ट में है, शायद हो सकता है कि वो भी इस फैसले में कवर हुआ हो। लेकिन ज्यादातर मामलों में सरकार का मानना है कि वो जो नियम सरकार ने तय किए हैं उस नियम के तहत ही वो बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन अब इस फैसले के बाद जब एक विस्तृत फैसला आ गया, एक नया एसओपी अदालत ने तय कर दिया, तो अब सबको इसके तहत ही आना होगा। अब सरकार के अगर अपने गाइडलाइंस हैं तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आलोक में ही देखना होगा कि सरकार ने जो बनाए हैं जिसके तहत वो बुलडोजर चलाती है, या फिर जो अभी अदालत ने तय किए हैं क्या वो बराबर हैं या उसमें कोई असमानता है। उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के बराबर अपने इस एसओपी को लाना होगा। मुझे लगता है कि इसके बाद से निश्चित तौर पर जो बेतहाशा बुलडोजर चल रहे थे वो रुकेंगे, लेकिन सियासी तौर पर जो इसका इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। संजय शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो विस्तृत गाइडलाइंस आज बुलडोजर एक्शन को लेकर आई हैं, इसमें जो मंदिर मस्जिद का अवैध निर्माण है, यानी कि उस लाइन में और भी अवैध निर्माण है, और उसी श्रेणी में अगर मंदिर मस्जिद आते हैं तो क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के कुछ अलग गाइडलाइंस इन मंदिर मस्जिद के लेकर होगी? उसके लिए कोई अलग गाइडलाइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने निर्णयों में कई बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई धार्मिक इंक्रोचमेंट, सड़क के बीच में इंक्रोच करके कोई धार्मिक स्थल बना दिया गया है, उसे ध्वस्त करने में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थल पर यानी पब्लिक प्लेस पर किया गया कोई भी निर्माण, गवर्नमेंट लैंड पर किया गया कोई भी निर्माण, उचित प्रक्रिया के साथ उसको ध्वस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई निजी निर्माण है और वो सार्वजनिक संपत्ति पर है या कोई ऐसी जगह है जहां से पब्लिक प्रॉपर्टी पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, असुविधा हो रही है, लोकहित का मामला है, या फिर किसी ने बिना नक्शे के, बिना अप्रूवल के निर्माण किया है, तो इनको ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन सबके लिए एक जरूरी शर्त है कि जो तय प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए, सख्ती से पालन किया जाए। कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि हर एक जिलाधिकारी अपने जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। जो नोडल अधिकारी जो जिले में जहां जहां अवैध निर्माण के संपत्तियों की सूची है उसका ब्यौरा रखेगा, वो सारा ब्यौरा उसके रजिस्टर में नहीं होगा, बल्कि एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। उस पोर्टल में सारी चीजें दर्ज होंगी, कब किसको नोटिस भेजा गया, उस नोटिस का क्या जवाब आया, कितने दिनों का समय दिया गया। और कोर्ट ने यह कहा कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और फिर सिर्फ ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उपाय हो, तब भी 15 दिन का नोटिस उसे दिया जाएगा ताकि वो अपने घर के बिलोंगिंग, सामान खाली कर सके, घर के लोगों को सुरक्षित किसी दूसरी जगह पहुंचा सके, और इसके बाद ही, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसको ध्वस्त किया जाए। क्योंकि घर किसी के भी उम्मीदों का पहला और आखिरी मयार होता है, पहला और आखिरी उसके सुकून की जगह होती है, उसके सपनों का घर होता है, पूरे परिवार के लिए शेल्टर होता है। राइट टू शेल्टर संविधान के बुनियादी अधिकारों में से एक है। उस अधिकार को औने पौने इस तरह से ऐसे हड़बड़ी में नक्की नहीं किया जा सकता है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इससे जाहिर है कि जिन कुछ राज्यों में बुलडोजर जस्टिस का सिस्टम चल रहा था उस पर रोक लगेगी, सारी चीजें प्रक्रियाबद्ध होंगी, मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं होगा। और कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बुनियादी अधिकार हैं इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, और उसको इतना टाइम जरूर दिया जाए कि वो अपनी बात रखने को या तो प्राधिकरण के सामने या फिर अदालत के सामने चला जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पावर ऑफ सेपरेशन का ध्यान रखना चाहिए, कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। जिस बुलडोजर के जरिए वो जस्टिस करने की बात कर रही है, जस्टिस करने का अधिकार केवल और केवल न्यायपालिका का है, वो न्यायपालिका के अधिकार को अक्षुण्ण रखा जाए। और जो कार्यपालिकाएं, सरकारें न्यायपालिका के काम में दखल देते हुए और फौरन जस्टिस करने का दावा कर रही हैं बुलडोजर के जरिए, उसको कोर्ट ने फिलहाल उस पर ब्रेक लगा दिया है। तो संजय, क्या ध्वस्तीकरण क्या आखिरी विकल्प होगा? और दूसरा ये कि जो पहले भी तो नियम तो थे ही, अवैध स्ट्रक्चर कौन सा है और कौन सा उचित है और कैसे एक्शन होगा, ये नियम तो पहले भी बने हुए थे, लेकिन अब जो नए नियम हैं उसमें क्या क्या नई चीजें ऐड की गई हैं?
नई चीजों का असर ये होगा कि आज पथराव हुआ, आज कहीं आगजनी हुई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कराया गया, उसके वीडियो क्लिप्स देखकर जो लोग उसमें पहचान में आ रहे हैं उनके घरों को ध्वस्त